वेलकम स्टूडेंट्स टू द एकलव्य यूट्यूब चैनल ऑफ बालाजी महिला कॉलेज। आज का हमारा टॉपिक है विलियम वर्ड्सवर्थ की बहुत ही फेमस पोएम द सॉलिटरी रीपर। पोएम शुरू करने से पहले हम इसके बैकग्राउंड को जानते हैं। द सॉलिटरी रीपर ये पोएम एक रिजल्ट है जब विलियम वर्ड्सवर्थ अपनी सिस्टर डोरोथी के साथ 1803 में हाईलैंड्स, जो कि स्कॉटलैंड में एक जगह है, वहाँ पर घूमने गए थे। तो उनकी जर्नी के जो भी एक्सपीरियंस रहे हैं उसी का रिजल्ट ये पोएम है। ये पोएम एक बैलड फॉर्म में लिखी गई है। बैलड होता है एक शॉर्ट स्टोरी के रूप में, नॉर्मली एक स्टोरी के रूप में लिख दी जाती है, वो बैलड होता है। ओके, ये पोएम कंपोज हुई थी 1805 में एंड पब्लिश हुई थी 1807 में। नाउ वी स्टार्ट द पोएम द सॉलिटरी रीपर। पोएम का टाइटल है द सॉलिटरी रीपर, मतलब एक सॉलिटरी, अकेली, एकांत में, रीपर, रीपर का मतलब होता है फसल काटने वाली, एक अकेली फसल काट। Behold her, ध्यान से देखो, इन सिंगल इन द फील्ड, जो फील्ड में अकेली है। Yon solitary highland lass, yon मीन्स होता है yonder, lass मीन्स लड़की, वह अकेली एकांत पहाड़ी लड़की। Reaping and singing by herself, वह रीपिंग कर रही है यानी फसल काट रही है, एंड सिंगिंग और गाना गा रही है। स्टॉप हियर और जेंटली पास, जो वर्ड्सवर्थ है वहाँ से निकलने वाले लोगों से कह रहे हैं स्टॉप हियर, या तो आप लोग यहाँ रुक जाइए, और जेंटली पास, या फिर आराम से निकल जाइए, क्योंकि वर्ड्सवर्थ नहीं चाहते कि वो लड़की जो गाना गा रही है या अपना काम कर रही है उसे कोई डिस्टर्ब करे, इसलिए वो उन लोगों से कह रहे हैं या तो आप लोग यहाँ रुक जाइए या फिर आप जेंटली यानी आराम से यहाँ से निकल जाइए। अलोन शी कट्स एंड बाइंड्स द ग्रीन, वह अकेली ही फसल को काट भी रही है, एंड बाइंड्स और बांध भी रही है, एंड सिंग्स अ मेलनकली स्ट्रेन्स और दुख भरे गीत गा रही है। और लिसन फॉर द व्हील्ड प्रोफाउंड इज ओवरफ्लोइंग विद द साउंड, ओ लिसन, अरे सुनो, जो ये व्हील प्रोफाउंड है, जो ये गहरी घाटियाँ हैं, इज़ ओवरफ्लोइंग, वो भर चुकी है, विद द साउंड मतलब उस लड़की के गीत से ये जो घाटियाँ हैं वो भर चुकी है। नो नाइटेंगल डिड एवर चांट मोर वेलकम नोट्स टू द वेरी बैंड्स ऑफ ट्रैवलर, कोई भी नाइटेंगल मतलब नाइटेंगल पक्षी होता है, किसी भी नाइटेंगल पक्षी ने इतनी अच्छी तरह से नहीं गाया होगा स्वागत का गीत। टू द वेरी बैंड्स ऑफ ट्रैवलर्स इन सम शेडी हॉन्ट्स अमंग अरेबियन सैंड्स, जो अरब के रेगिस्तान होते हैं वहाँ पे जो छायादार स्थान है, उस स्थान पर जो ट्रैवलर्स होते हैं, जो यात्री, जो थके हुए यात्रियों का समूह होता है, उनके लिए किसी भी नाइटेंगल पक्षी ने इतना अच्छा स्वागत गीत नहीं गाया होगा। अ वॉइस सो थ्रिलिंग नेवर वॉज हियर्ड, और इस प्रकार की जो बेचैन करने वाली आवाज़ है वो नहीं सुनाई दी। इन स्प्रिंग टाइम फ्रॉम द कुक्कू बर्ड, स्प्रिंग टाइम में कुक्कू बर्ड के द्वारा, कुक्कू भी एक पक्षी है, पक्षी होता है जो गाना गाता है, उसके द्वारा मतलब स्प्रिंग टाइम में कभी भी इतनी बेचैन करने वाली आवाज़ नहीं सुनाई दी। ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सी अमंग द फारथेस्ट हाइब्रिड, तो जो ये कुक्कू बर्ड का जो गीत है हाइब्रिड के निकट शांत सागरों में वो गाती है, उतना मधुर नहीं होता जितना कि इस लड़की का गीत है, मतलब जितना मधुर ये लड़की गा रही है उतने मधुर ना तो नाइटेंगल के गीत है ना ही कुक्कू बर्ड के गीत है। व्हेन नो वन टेल मी वॉट शी सिंग्स, कोई मुझे ये नहीं बताएगा कि वो लड़की क्या गा रही है। परहैप्स द प्लेंटिव नंबर फ्लो, शायद ये कोई मतलब दुख भरे गीत गा रही है। फॉर ओल्ड, या तो पुरानी बातों के, अनहैप्पी, दुखी बातों के, फार ऑफ थिंग्स, यानी कि कोई दूसरी चीज़ों के ये लड़की शायद गीत गा रही है। एंड बैटल लॉन्ग अगो, या फिर कोई पुराने जो युद्ध हुए हैं उनके बारे में ये गा रही है। और इज़ इट सम मोर हम्बल ले, या फिर ये कोई नॉर्मल से गीत गा रही है। फैमिलियर मैटर ऑफ टुडे, या फिर कोई घर परिवार का आज का मैटर हो। सम नेचुरल सॉरो, लॉस और पेन, या फिर कोई सामान्य जो प्राकृतिक हानि होती है, क्षति होती है, या फिर कोई दुख होगा उसके ये गीत गा रही होगी। दैट हैज़ बीन एंड मे बी अगेन, तो या तो वो चीज़ें हो चुकी हैं या आगे भी हो सकती हैं। वॉट एवर द थीम द मेडन सैंग, जो भी थीम हो जो ये यंग लड़की ने गाए हैं, थीम कुछ भी हो, एज इफ हर कुड हैव नो एंडिंग, ऐसा लग रहा है जैसे जो उसका गाना है उसकी कोई एंडिंग नहीं है, कोई समाप्ति नहीं है। आई सॉ हर सिंगिंग एट हर वर्क, मैंने उस लड़की को उस काम करते हुए गाते हुए देखा है, मतलब जब वो काम कर रही थी तो उसको गाते हुए देखा है। एंड ओवर द सिक्कल बेंडिंग,
और सिक्कल होता है जिससे फसल काटी जाती, उसकी तरफ उसे झुकते हुए देखा है। आई लिसन, मैंने उसे सुना है। मोशनलेस एंड स्टिल, यानी बिना गति किए हुए शांत से स्थिर होकर मैंने उस लड़की को सुना है। एंड एज आई माउंटेड अप द हिल, और जैसे ही मतलब वो वह पहाड़ी के ऊपर जाने लगा, द म्यूजिक इन माई हार्ट आई ब्योर लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हेयर्ड नो मोर, जो म्यूजिक उसने सुना है वो उसके हृदय में रह गया, और बहुत ही समय बाद मतलब जब वो ऊपर चले गए तो वो म्यूजिक उन्हें सुनाई नहीं दिया। मतलब जब वो स्थिर होकर और चुपचाप उन्हें सुनते रहे और फिर उन्हें डिस्टर्ब किए बिना, मतलब उन लड़कियों को डिस्टर्ब किए बिना वो वहाँ से पहाड़ों पर निकल गए, और वो म्यूज़िक जो वो लड़की गा रही थी वो सीधा उनके दिल में लगा। और हालांकि मतलब वो आवाज़ अब सुनाई नहीं दे रही थी, जब वो पहाड़ों की तरफ चले गए थे तो आवाज़ नहीं दे रही थी सुनाई, लेकिन उसे भी वो मतलब अभी भी यानी उसे भी यानी पहाड़ों पर पहुंचने के बाद भी वो आवाज़ को वो महसूस कर सकते थे। थैंक यू।